जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, जंग अब मिसाइलों से पहले रणनीति में लड़ी जाती है। ड्रोन उड़ते हैं, रेडार जागते हैं, परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी होती हैं और पूरी दुनिया सांस रोककर अगला कदम देखती है। एक तरफ मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच तनाव, दूसरी तरफ एशिया में उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। क्या ये सिर्फ अलग अलग संकट है या फिर दुनिया एक ऐसे भू राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रही है जहां हर मोर्चा दूसरे मोर्चे से जुड़ चुका है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। जंग का जाल, दुनिया बेहाल। तेहरान प्योंगयांग, दुनिया परेशान। परमाणु का डर, बढ़ता संकट हर पहर। दुनिया का नक्शा बदल नहीं रहा, लेकिन दुनिया की रणनीति जरूर बदल रही है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, लाल सागर से लेकर खाड़ी तक सैन्य गतिविधियां, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्थिक प्रतिबंध सब मिलकर एक ऐसे माहौल की तस्वीर पेश कर रहे हैं जहां हर देश अपनी सुरक्षा को नई नजर से देख रहा है। ईरान लंबे समय से पश्चिमी देशों के साथ तनाव के केंद्र में रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद उसने मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन तकनीक पर लगातार निवेश किया। यही वजह है कि आज ईरान सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरण का भी अहम हिस्सा माना जाता है। इसी बीच उत्तर कोरिया भी अपने सैन्य नीति को लगातार आक्रामक बना रहा है। किम जोंग उनकी सरकार बार बार मिसाइल परीक्षण करती रही है और परमाणु प्रतिरोध को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बताती है। प्योंगयांग का संदेश साफ है, सैन्य ताकत ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ईरान और उत्तर कोरिया के संबंधों पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अक्सर रक्षा तकनीक, मिसाइल विकास और रणनीतिक सहयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी वजह से जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, उत्तर कोरिया का नाम भी चर्चाओं में आने लगता है। आज युद्ध सिर्फ टैंक और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। अब लड़ाई ड्रोन, साइबर क्षमता, सैटेलाइट निगरानी, एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों के दम पर तय होती है। यानी जिसके पास बेहतर तकनीक, उसी के पास रणनीतिक बढ़त। दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ अपने सैनिक नहीं बढ़ा रहे,
बल्कि अपने गठबंधन भी मजबूत कर रहे हैं। कहीं सैन्य अभ्यास, कहीं नई रक्षा साझेदारी, कहीं हथियारों की खरीद, तो कहीं आर्थिक प्रतिबंध। यानी युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, कूटनीति की मेज पर भी लड़ा जा रहा है। अगर किसी एक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आज मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया दोनों दुनिया की सबसे संवेदनशील रणनीतिक पट्टियों में गिने जाते हैं। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, सवाल सिर्फ उत्तर कोरिया का नहीं, सवाल सिर्फ अमेरिका या इजराइल का भी नहीं, सवाल उस बदलती दुनिया का है जहां मिसाइलों की रफ्तार, कूटनीति की चाल और तकनीक की ताकत आने वाले कल की दिशा तय कर रही हैं। क्या तनाव बातचीत में बदलेगा या दुनिया एक नए रणनीतिक टकराव की ओर बढ़ेगी, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शायद अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और शक्ति संतुलन के बीच लड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। युद्ध की आग से एशिया में नया तूफान देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका टकराव के बीच किम की बहन का जापान को अल्टीमेटम सामने आया है, जिसने दुनिया को एक नई टेंशन दे दी है। दुनिया इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर बढ़ते तनाव की गवाह बन रही है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका लगातार बनी हुई है। जापान का तेजी से बदलता सैन्य चेहरा, अमेरिका से खरीद गई टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा बजट में बढ़ोतरी, मिसाइलों की तैनाती और सैन्य रणनीति में बड़े बदलाव, इन सब के बाद किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर सैन्य ताकत बढ़ाने का सिलसिला नहीं रुका तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।